यस सर। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, कोई बता सकता है? जी, आइए देखिए। एक आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता था। तो आप लोग देख पा रहे हो ये? यस। जी, ये इंटरफेरेंस का है, बट आपको स्टार्टिंग का देखना है। ये देखिए, अगर एक स्टोन अगर फेंका जाए वाटर में, स्टिल पॉन्ड में अगर फेंका जाए, तो क्या होता है? ये देखिए, जहाँ पे डिस्टरबेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये डिस्टरबेंस क्या कर रहा है? एक टाइम पीरियड बाद, अगर आप देख सक रहे होगे तो ये एक टाइम पीरियड बाद, मतलब सेम टाइम में नेचर सिमेट्री से लव करता है बच्चा। फिजिक्स में ये बताया जाता है कि हर चीज़ सिमेट्रिक होती है। तो ये देखिए, यहाँ से डिस्टरबेंस स्टार्ट हुआ है और सभी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, यहाँ 2 डायमेंशनल है ये। और हमारा जो लाइट वेव है ये 3 डायमेंशनल होगा, ये वाटर वेव 2 डायमेंशनल है। तो देखिए, हर जगह ये रिपल्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज़ में हैं। ये जिसके अलोंग मैं अभी कर्सर शो कर पा रहा हूँ, कुछ कर्सर शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जिसके अलोंग ये मैं मूव कर पा रहा हूँ, ये सब क्या है आपके, ये आपके इसको कहा जाता है कि जो सेम टाइम में पहुँचना, सारे के सारे सेम फेज़ में है ये। ये सब सेम फेज़ में है। जो रिपल्स जैसे आपको दिख रहे हैं, ये सेम फेज़ में है। एक सेम डिस्टेंस पे, मतलब सेम रेडियस पे जो रिपल्स बने हुए हैं, ये जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस, आप एक बार वीडियो देखिए थोड़ा तो, ये देखिए। ये रिपल्स देखिए आगे-आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये सभी डायरेक्शंस में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ये मूव कर रहे हैं। तो ये जो रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये सबका लोकस जब हम लेके ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डायग्राम बनता है, मतलब जो भी लोकस लेके जो बनता है, इसे बोलते हैं हम वेव फ्रंट। बट ये वाटर में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि वाटर में 2 डायमेंशनल, ये वाटर 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल आपका वेव फ्रंट बन रहा है, समझ में आया? बट ये लाइट के केस में कैसा होता है, 3 डायमेंशनल, मतलब एक पॉइंट सोर्स से स्फीयर जैसा स्टार्ट होता हुआ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा है ना ये प्लेन पे, तो इसकी जगह ये डिस्टर्बेंस आपको कैसा दिखाई देता है, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे पार्टिकल, ये पूरे, ये सभी, ये फर्स्ट वाला, ये आपका क्या है? फर्स्ट वेव फ्रंट। उसके बाद देखिए सेकंड, थर्ड, ये सारे पार्टिकल, इसका मतलब क्या है? थर्ड जो सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना हुआ है ये, इसके सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। जी बच्चों। तो इसके बाद देखते जाइए, ऐसे ही ये वाटर यहाँ से स्टार्ट होके देखिए कि इसके रेडियस के अलोंग आप किसी भी साइड में देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करते जा रहे हैं इस तरह से। समझ में आया? तो ये ऐसे ही लाइट वेव का भी है। लाइट वेव भी क्या होता है? अच्छा, ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड, वेव का स्पीड, हमारे केस में लाइट की स्पीड होगी इनटू जितने टाइम बाद हम ले रहे हैं, कि यहाँ से डिस्टर्बेंस को यहाँ पहुँचने में देखिए टाइम लग रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। जी। तो मैं यही आपको समझाना चाहता था कि ये देखिए, जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचने में टाइम लग रहा है, और ये जब तक यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच चुक रहा है, और यहाँ से यहाँ, मतलब ये सब टाइमिंग जो है वेव की, इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है? सेम। तो ये सारे पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं? सेम फेज में हैं। इसलिए ये आपको रिपल्स के फॉर्मेट में, कॉन्सेंट्रिक रिपल्स के फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। जी। मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ इसके साथ में। हाइगन्स के बारे में बताना चाहता था आप लोगों को। ये देखते हैं, ये वीडियो हम वापस से देखेंगे जब हमें यूज़ करना होगा तो। ये देखिए, ये पार्ट आपको यही वीडियो था। जी। तो इसमें ही हम देखते हैं कि क्या समझ सकते हैं।
अच्छा, लास्ट टाइम आप लोग को एक एग्जांपल दिया था, कुछ लोगों को याद होगा कि ये वीडियो दिखा आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है? यहाँ पे रिपल्स क्लियर दिख रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। तो आपको वेव फ्रंट, अच्छा यहाँ पे एक बात फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये वाटर वेव्स हैं। वाटर वेव में 2 डायमेंशनल बना है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर जो बन रहा है उसकी जगह आप स्फेरिकल एज्यूम करिएगा। लाइट वेव के लिए क्या एज्यूम करिएगा, वो पॉसिबल नहीं था, मैंने देखा, बहुत सारे रिसोर्सेज चेक करने का ट्राई किया, बट ऐसा लाइट वेव के लिए दिखाया नहीं था। लाइट वेव कैसा होगा, ये जहाँ हम लोग यहाँ सर्कुलर ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये सर्कल से दिखाने का ट्राई कर रहे हैं ना ये वेव फ्रंट को। वाटर वेव्स 2 डायमेंशनल है, इसलिए ये सर्कल बन रहा है। अगर ये लाइट वेव होता तो इसकी जगह आप इमेजिन करिए कि ये आपका स्फीयर होता, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते, और वो उसके सारे पॉइंट, मीडियम के सारे पॉइंट जो सेम फेज में होते, उनको आप जब उनका लोकस लेते तो वो आपका वेव फ्रंट शो करता। ये समझ में आया बच्चों? यस। जी। तो ये देखिए ना, जितने भी कॉन्सेंट्रिक, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो जितने भी कॉन्सेंट्रिक आपके ये सॉरी इस पे थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से ये भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ये देखिएगा आप, ठीक है? ये ये देखिए, ये पार्ट जो भी आपका ये एक कॉन्सेंट्रिक है, ये कॉन्सेंट्रिक जो भी वेव फ्रंट्स हैं, तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे बच्चों कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक, अगर यहाँ से देखिए डिस्टर्बेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से वेव नॉर्मल यहाँ से रेडियस ड्रॉ करना है, तो ये गिवन डायरेक्शन में वेव क्या कर रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसे वेव का डायरेक्शन बोलते हैं, जिस भी डायरेक्शन में ये जा रहा हो। तो आप लोगों को पता है सर्कल से एक ये क्या है आपका बच्चों, ये क्या है, कोई बता सकता है? ये जो मैंने अभी इस पे जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है? इसे क्या मैंने बोला था अभी-अभी? आप लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। ये क्या है बच्चों, ये जो मैंने अभी ये जो हाइलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया हूँ, ये क्या है? वेव फ्रंट। ये क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। ये सारे मीडियम के सारे पार्टिकल सेम फेज में थे, तो इसको मैंने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैं नहीं भी ड्रॉ करता तो ये आपको दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। अच्छा, आप लोग सर्कल के बारे में क्या जानते हो बच्चों? कि सर्कल जब आप ड्रॉ करते हो, तो सर्कल में आपने क्या देखा है कि ये जो जब रेडियस से आप डायरेक्शन दिखा रहे हो, तो रेडियस जो होता है बच्चों, इस पॉइंट के लिए ऐसा माना जाता है कि ये इस पॉइंट के लिए ये वेव फ्रंट है, समझ जाइए, ठीक है? इसको ये क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर एकदम स्मॉल सा ये पार्ट माने, तो ये इसको क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसको क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। जी। तो आप मान सकते हो कि वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट को क्या होता है? परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट को क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे भी जो वेव फ्रंट बनेगा उसको परपेंडिकुलर, इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। जी। अब मैं इसमें ये समझाना चाहता था कि बच्चा अगर आप किसी भी जगह देखें, जैसे कि अगर ये मैं वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन ऐसा कुछ अगर ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस जो पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ लगेगा, क्योंकि ये सेम टाइम इंटरवल की बात है। और स्पीड क्या है? स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। अगर स्पीड को हम कांस्टेंट लेते हैं, तो हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस, आपने यही पढ़ा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है बच्चों? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपॉन बच्चा ना, और ये डिस्टेंस के इक्वल है। तो जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर से देखिए आप लोग, आप कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। ये जो टाइम यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम स्पीड। सुनिए, ये समझ में, सॉरी ये फॉर्मूला मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ। ये किसी को समझ में आया? आप लोग सुबह उठ के आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है नींद में हो। ये मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ, वो बच्चा सही बोल रहा था, बट आप में से देखिए सारे लोग बोल स्पीड इनटू टाइम ही है। जी,
क्या होता था, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। यस सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम का। जी, ये बेसिक फॉर्मूला है, लास्ट टाइम भी हमने एड्रेस किया था, बट आप जो भी मैं बोल रहा हूँ इसके पहले भी कुछ बोल रहा था तो आप में से सुन नहीं रहे थे आप लोग ऐसा लग रहा है कि मोबाइल को रख दिए हो साइड में और बस जो भी बोलते चले देखते चलते हैं क्या बता रहे हैं। तो मैं इसमें क्या बताना चाहता था आप लोग को, जरा ध्यान से अलर्ट रहोगे तो आप सीख पाओगे इसके पहले के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आपने क्या सीखा, थोड़ा बहुत अगर सीखा होगा और आज से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके पहले का भी कुछ कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना क्यों बताया था। तो यहाँ देखिए, आपका स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू, Distance upon Distance upon time. time. देखिए अभी अच्छा लगा ना आप लोगों ने सब साथ में बोला तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ मालूम है, अगर मैं डिस्टेंस ना भी लिखूं और इसकी जगह अगर मैं बोलूं कि स्पीड टाइम, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट लूं तो भी मैं इसे क्या समझ सकता हूँ, अगर कहीं पे स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट लूं तो भी इसे मैं डिस्टेंस समझ सकता हूँ। तो हमारे केस में बच्चों मैंने क्या बोला था कि डिस्टर्बेंस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, एक गिवन डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि वेव का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचा, तो ये अगर टाइम सेम कर दें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम कर दें तो ये डिस्टेंस आप ये देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट ले रहे हैं हम, स्पीड क्या ले रहे हैं, गिवन मीडियम में क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, लाइट के लिए मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पीड कांस्टेंट ले लें। समझ में आ रहा है सबको? ये यस भी सर। Yes. तो ये देखिए टाइम, और सेम टाइम के बाद मैंने बोला है तो टाइम भी ले लें कांस्टेंट और ये भी, तो ये हर बार आपको क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा कांस्टेंट, ये डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा कांस्टेंट। स्टूडेंट। समझा आप लोगों को? सर। जी, तो हर बार कांस्टेंट टाइम के बाद ये आपको वेव फ्रंट मिलते जाएंगे। समझ में आया? तो दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, मैं क्या बताना चाहता था, दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। ये समझा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. और मैंने क्या बताया बच्चों, एक प्रॉपर्टी बताया था सर्कल का, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये थोड़ा-सा मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ये, ठीक है, बट ये आप समझिए इसमें अच्छा ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को क्या होता है बच्चों, नॉर्मल, सॉरी परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। Yes. रेडियस, रेडियस बच्चों सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करता है, रेडियस। अच्छा एक बात बताइए, सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल? हाँ बच्चों, सर्कल क्या है, लोकस है ना बच्चों, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, ना सेंटर के पॉइंट से सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा ही है यस। ना? जी, तो उसमें आप क्या बोलते हो कि अगर कोई एक पॉइंट आप एज्यूम करिए, ये पॉइंट मान लीजिए डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए सर्कल का और यहाँ से रेडियस ये लोगे तो इसके ऊपर ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, 90, कितना करेगा, 90। तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, ये पूरा ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फ्रंट, वेव और फ्रंट। ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, तो ये कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा, 90। तो ये आपको समझ में आ गया, हमेशा वेव फ्रंट कितना, वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को कितना एंगल सबटेंड करता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 का एंगल सबटेंड करता है। ये समझ में आया सबको? यस। Yes. sir. एक और बेसिक डिफरेंस बच्चों मैंने क्या बोला था कि ये कौन सा वेव है, ये जो वेव मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा पा रहा हूँ, ये कौन सा वेव है, वाटर वेव। वाटर वेव है। ये टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल मतलब बच्चों इसको प्लेन पे दिखा सकते हैं हम। समझ में आया? तो ये इसलिए यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, समझ में आया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं रिपल्स में। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। जी, अगर हमारा लाइट वेव होता तो क्या फॉर्म होता, कॉन्सेंट्रिक क्या बनते, सेम फेज वाले सारे पॉइंट का अगर हम लोकस बनाते तो क्या बनता, कौन सा डायग्राम बन सकता था, कौन सा ज्योमेट्रिकल डायग्राम बेस्ट सुटेबल था वेव फ्रंट को डिस्क्राइब करने के लिए? Here. जी, स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो हमारा लाइट वेव के केस में हमारे क्या होता है, ये स्फीयर होता है। समझ में आया? वेव फ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, स्फेरिकल।
ये समझा आप लोगों को? तो वेवफ्रंट के टाइप भी बताऊंगा आपको कि वेवफ्रंट और क्या क्या टाइप हो सकता है और किन कंडीशंस में वो बनता है। तो वेवफ्रंट के बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, ये समझा क्या सबको? यस सर। यस। जी जी, थैंक यू। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो आपको इतना समझ में अगर आया हो, तो मैं ये बता रहा था बच्चों कि अच्छा मान लीजिए अभी सोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, एक कमरे का एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है? याद है आप लोगों को कि एक ऐसा कमरा बताया था कि ठीक है? और इसमें क्या किया था कि इस साइड में सन, कहीं इस साइड सन है, तो इस साइड से हमारा सॉरी कैसे करेंगे? ये देखिए एक हमारे पास एक कमरा है ये, ठीक है? ये थोड़ा-सा 2 मिनट रुकिए, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। ऐसा सपोज़ करिए बच्चों कि हमारे पास एक कमरा है और यहाँ पे हमारी खिड़की है। ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, यहाँ पे हमारी एक खिड़की है, यहाँ पे भी एक खिड़की है और यहाँ पे भी ये विंडो आपका यहाँ पे है और ये विंडो यहाँ पे है और सन आपका किसी इसी साइड में सन है, ठीक है? यहाँ पे समझ जाइए इस साइड सनराइज़ होने का डायरेक्शन ये है, ठीक है? तो बच्चों ये वाले केस में मैंने क्या पूछा था कि इस कमरे में लाइट पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, पूछा था ना, याद है? यस। जी, तो आप लोगों ने आंसर क्या दिया था मुझे इस समय याद नहीं है, बट आपका फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ पे लाइट पहुँचेगी कि नहीं? सर पहुंचेगी, वेव के फॉर्म में होगी तो। जी, वेव के फॉर्म में होगी नहीं, इसी से तो कन्फर्म होता है कि अगर मान लीजिए ये सारे सेम हाइट पे हों और यहाँ से फ्लड आ चुका है, ठीक है? और ये विंडो की जगह डोर है, ठीक है? अगर पानी बच्चों आएगा, जैसे ही पानी आएगा तो इस कमरे में भरने के बाद पानी कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ भरने यस। के बाद यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। और अभी आपको वाटर का केस दिखाया, वाटर किस फॉर्मेट में बेटा आगे बढ़ रहा था? वेव के यस। वाटर का जो केस दिखाया मैंने, ये डोर पे क्या करेगा? वाटर आके टकराएगा, तो यहाँ से जो पार्ट एंट्री करेगा, वो कैसा बनाता जाएगा? वेव बनाता जाएगा। बताया था ना मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी। यस। जी, तो ये वेव के ही फॉर्मेट में होना है, लाइट को भी। अगर नहीं, सीधा लाइट के वेव में और जो ड्यूअल नेचर है वो कहीं और आता है। ड्यूअल नेचर में भी क्या है बच्चों, मैंने अगर रे ऑप्टिक्स बताया होगा, तो रे ऑप्टिक्स लाइट से बहुत बड़ी चीज़ है, उनके साथ में लाइट जो है बहुत ही मायावी चैप्टर है बच्चों, ठीक है? इसमें रे ऑप्टिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो? क्यों इसको स्ट्रेट लाइन में क्यों पढ़ते हो? इसका रेक्टिलिनियर मोशन ये क्यों पढ़ते हो? क्योंकि इसके कंपेयर में चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं वहाँ पे। जिनके कंपेयर में देखा जाता है। तो अपने से बड़ी चीज़ें देखने के बाद ये स्ट्रेट हो जाती हैं, सीधे चलती हैं और जैसे ही अपने से छोटी चीज़ें देखती हैं तो ये अपना वेव नेचर शो करती हैं, समझ में आया? और बाद में आगे चल के डी ब्रोगलीज और लोगों ने, मैक्सवेल और बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये डी ब्रोगलीज ने स्पेशली बताया कि ये दोनों नेचर ओबे करती हैं, समटाइम्स पार्टिकल्स, समटाइम्स वेव। तो उसपे अभी तो हम जा नहीं रहे हैं। समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद से उन्होंने बताया समटाइम्स वेव, समटाइम्स पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक से पार्टिकल नेचर बताया था। समझ में आया? तो ड्यूअल नेचर आज लाइट का कौन-सा नेचर माना जाता है बच्चों? ड्यूअल नेचर। ये पता है आप लोगों को ना? यस सर। सर। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता था कि यहाँ पे लाइट अगर आ चुका है, मान लीजिए लाइट यहाँ पे आया। अच्छा एक बात बताइए ना, ये सोर्स जो है लाइट का, जो भी सोर्स अगर मान लीजिए यहाँ पे आप इस कमरे में आप ट्यूबलाइट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट आप स्टार्ट करते हैं, उससे लाइट चालू हुआ और सारे कमरों में पहुँचा हो यहाँ तक या सन, तो सोर्स जो है, यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, जिससे लाइट स्टार्ट होती है एक्चुअल में। वो आपका सन हो सकता है, आपका ट्यूबलाइट हो सकता है या ऐसी कोई भी डिवाइस जिससे लाइट स्टार्ट हो। समझ में आया आप लोगों को? इसको यस बोलते हैं सर। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। तो सन अगर मान लीजिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे
ये सन से लाइट स्टार्ट होते हुए, जैसे ये सन है, इससे लाइट स्टार्ट होते हुए जाता है। अच्छा, आप मून को देख पाते हो? कभी-कभी नाइट में बहुत शाइन करता हुआ मून देखते हो आप? आप लोगों ने Yes. देखा होगा। तो क्या Yes. आप लोग बच्चों क्या पढ़े हो कि मून के पास लाइट होती है क्या? No. No. नहीं ना? तो मून के ऊपर लाइट ये दिखता कैसे है? कैसे लाइट? Sun के through. सन का रेस मून के ऊपर गिरते। जी, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब ये प्राइमरी सोर्स ना होके ऐसे सोर्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सोर्स। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी सोर्स। तो ऐसे ही सन से जब लाइट स्टार्ट हो या किसी भी सोर्स से जो लाइट को स्टार्ट कर सके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है? ये जहाँ से स्टार्ट हुए वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा। तो ये सन आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स। ये सन आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स। और इससे जब लाइट स्टार्ट होता है बच्चों, तो मीडियम इस जब ये लाइट एक वेवफ्रंट, ये देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पे पहुंच चुका है, ठीक है? ये वेवफ्रंट है, ये जो मैंने साइड में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया है सन के। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes, Yes. हाँ, एज पर हाइगेंस ये इस वेवफ्रंट के सभी पॉइंट, इस वेवफ्रंट के सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये हर हमेशा होगा। फिर ये लाइट इमिट करेंगे, इसमें से किसी एक इंडिविजुअल को मैं यहाँ लेके आऊँ, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह है। अब ये अपनी खुद की लाइट इमिट करना चालू करेंगे, ये भी अपना, समझ में आया? तो ये भी जब लाइट इनसे भी निकलना चालू करेगा तो इनके भी जो वेवफ्रंट बनेंगे, समझ में आया? ये भी किसकी तरह एक्ट करेंगे? सेकेंडरी सोर्स की तरह। समझ में आया? वेवफ्रंट का मतलब आपको क्या समझना है कि वेवफ्रंट का हर एक, वेवफ्रंट के हर एक, जो भी वेवफ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये वापस से लाइट को क्या कर सकते हैं? लाइट को हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? प्रोपेगेट करा सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं, इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा? सेकेंडरी सोर्स की तरह। वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा? सेकेंडरी सोर्स। समझ में resource, आया आप लोगों को? yes, Yes. जी। तो यहाँ देखिए ये केस ना, ये जो लाइट वाला केस मैं बच्चों बता रहा था कि सन से लाइट आया, तो यहाँ पे विंडो के पास आपके प्राइम, ये प्राइमरी सोर्स जो भी इसकी वजह से पहुंचा हो, प्राइमरी सोर्स तो बच्चों ये दूर ही रह चुका होगा, सन तो दूर है। अब यहाँ से ये सेकेंडरी सोर्स है, फिर ये देखिए यहाँ से ये क्या करना चालू किया, यहाँ जो भी पहुंचा होगा वेव, वहां से ये आपका वेव फ्रंट बनना चालू हुआ, और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सेकेंडरी सोर्स की तरह। तो यहाँ जो पहुंचा होगा ये अब सोर्स बन चुका होगा, तो यहाँ से ऐसे सारे पार्टिकल, समझ में आया? और इस तरह से लाइट यहाँ तक पहुंचती है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें सेकेंडरी सोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, yes, sir. sir, Yes, sir. तो मैं अभी आप लोगों को इसमें ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आया है? yes, जी। तो हाइगन्स के बारे में क्या देख सकते हैं, ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक आपके स्क्रीन पे? Yes. जी। तो इसमें देखिएगा, अगर आप घर पे रीड करिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें बोला है कि आप देख सकते हो कि वी सी सेवरल सोर्सेस ऑफ लाइट अराउंड अस ना, जिसमें सन है, मून है, स्टार्स हैं। तो आपको पता है कि सन और स्टार्स ये सब के खुद के लाइट, समझ में आया? खुद के सोर्स हैं, ये प्राइमरी सोर्स होते हैं, ये लाइट बल्ब भी प्राइमरी सोर्स हो सकता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है बच्चों? yes, Yes, sir. जी। और इनसे अगर किसी पे रिफ्लेक्ट होके अगर ये आ रहा है, तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी सोर्स में पढ़ सकते हो कि अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट ये रिसीव करते हैं। समझ में आया? रिफ्लेक्ट होने के फॉर्म में, अरे स्कैटरिंग के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। समझ में आया आपको? प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया? yes, sir, Yes, जी। sir. और ये वेव फ्रंट जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वेव फ्रंट भी आप घर पे अच्छे से रीड करिएगा। ये वाटर वेव का देखिए, आप जो भी इसमें बोला है कि वाटर वेव के बारे में कुछ एग्जांपल देखिए, कि स्टोन को ड्रॉप करके, तो मैंने उसकी जगह पे आपको जो वीडियो दिखाया उसमें एक बॉल को कॉन्स्टेंटली एक जगह पे ड्रॉप कर रहा था, तो उसकी वजह से जो रिपल्स बन रहे थे वो आपको समझ में आया ना? yes, जी। तो इसके बाद देखिए, तो ये जो रिपल्स, ये देखिए जो भी सरफेस वेव्स जो बन रहे थे, जिनको कि हम रिपल्स बोल रहे थे उस एग्जांपल में,
तो ये सबके सब कहाँ, जिस जगह पे डेवलप हो रहे हैं उससे कहाँ जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं ना, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में बाहर जा रहे थे बच्चों। Yes. जी, वीडियो देखा था ना आप लोगों ने। तो जैसे स्टोन, मतलब वो बॉल टच करता था वाटर सरफेस को, वहां से डिस्टर्बेंस वाटर पार्टिकल स्टार्ट होते थे और अलोंग द पाथ ऑफ वेव ये मूव। देखिए उसके, अगर आप कोई साइड में रहता, ये जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें हम लोग टॉप व्यू से देख रहे थे, अगर साइड से कोई देखता तो उसे पता चलता कि एक बार ये पार्टिकल को कैसा करा रहा था, एसएचएम करा रहा था, मीडियम के पार्टिकल को क्या करा रहा था, वाटर के पार्टिकल को क्या करा था, एसएचएम। तो एक बार ये पार्टिकल्स अप हो रहे थे और एक बार डाउन। तो जो रिपल्स आपके बन रहे थे सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हुए थे, अपने मेन पोजीशन से सारे के सारे मैक्सिमम, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट अप साइड में किए थे। तो उनकी वजह से रिपल्स क्लियर फॉर्म होता दिख रहा था। समझ में आया? तो ऐसे सारे पार्टिकल्स का हमने लोकस बनाया था, उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वेव फ्रंट। समझ में आया? Yes. जी। Yes. और इसके बाद देखो ये सब भी लिखा हुआ है, इफ दे हैव सेम वेलोसिटी। मैंने बोला था ना कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए ना, और टाइम सेम रहेगा, सेम टाइम बाद अगर हम देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, जो भी रिपल्स बने हैं, जो भी रेडियस आप किसी भी डायरेक्शन में लोगे, ये सब क्या था, एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, एक सर्कल का जो एक सर्कल बन रहा था पार्टिकल के सबसे क्लोज। समझ में आया? या उससे थोड़ा दूर, उसमें क्या हो रहा था, उसके सारे पार्टिकल्स क्या थे, उसके सारे मीडियम के पॉइंट्स क्या थे, इक्वल डिस्टेंस पे थे ना, जहां डिस्टर्बेंस हुआ था। Yes. जी। तो ये आप रीड करिएगा तो वेव फ्रंट के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर उसमें बताया है कि आपके वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट है, ठीक है। अच्छा, वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन कौन शो करता है? रेडियस। क्योंकि सब आउटवर्ड जा रहे थे ना, डिस्टर्बेंस कैसे जा रहे थे ये? नहीं समझा Outward. बच्चों? आउटवर्ड जा रहे थे ना। ये देखिए, ये देखिए, बाहर जा रहे हैं कि नहीं, सभी आउटवर्ड जाते हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? ये Yes. देखिए, सारे के सारे आउटवर्ड जा रहे हैं कि नहीं बच्चों, यहाँ से, यहीं से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ है और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में बाहर जा रहे हैं कि नहीं ये? Sir. तो Yes. ये जो कहीं पे भी अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे बेटा, यहाँ से सेंटर लेके किसी भी और सारे डायरेक्शन में आप कर सकते हो, तो जो भी रेडियस, जितने भी रेडियस बन सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में तो दिख रहे हो, इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और आउटवर्ड साइड में एरो आप कहाँ दोगे, आउटवर्ड साइड में। तो ये जो रेडियस, जो भी रेडियस, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो भी रेडियस बनेंगे, ये प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्रोपागेशन ऑफ, समझ में आया? प्रोपागेशन का डायरेक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं ये? वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन। Direction. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. जी। नहीं कि हाँ, सॉरी मैं सुना नहीं। हाँ सर, समझा। हाँ सर। जी, बहुत अच्छे। तो ये देखिए ना, इसमें आपको ये समझ में आ गया कि वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, आपको क्या पता है कि वेव फ्रंट कैसे बनना है बच्चों? वेव फ्रंट यहाँ पे इस केस में सर्कुलर है, और जो हमारा एक्चुअल केस होगा लाइट का, वो कैसा होगा? स्फेरिकल। तो इस Spherical. में होगा स्फेरिकल अगर वेव फ्रंट है, और आपका ये रेडियस, जितने भी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रेडियस आउटवर्ड होंगे, वो आपका क्या दिखाएगा? वेव का डायरेक्शन। तो आप एक बात बताइए, वेव का डायरेक्शन वेव फ्रंट को कितना एंगल फॉर्म करेगा, के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा? 90 degree. 90 degree. ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल, वेव फ्रंट और वेव का डायरेक्शन ये क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को समझा इतना? Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. काफी अच्छे, आप अच्छे लोग हो, बहुत जल्दी समझ रहे हो। तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बोलोगे, ठीक है? ऐसा मैं मान के कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे, ठीक है? इतना समझा है ना आप लोगों को? Yes. Yes. तो ये देखते हैं हम टेक्स्ट में। टेक्स्ट आप लोग रीड करके आइएगा प्लीज। अगर आप रीड करके लेक्चर में नहीं बैठोगे, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता अगर, ठीक है, अगर आप उसे रीड करके बैठोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है?
ये बच्चों ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। देखो ये डिस्टरबेंस का पॉइंट है, तो इसमें ये डायरेक्शन हो चाहे ये डायरेक्शन हो चाहे ये सभी किसके डायरेक्शन दिखा रहे हैं? अगर वेव का ये डायरेक्ट देखो, ये कैसा होता है सिमेट्रिकल होता है, चाहे वाटर वेव हो, चाहे कोई भी नेचर में हर चीज सिमेट्रिकल होती है। तो किसी एक गिवन डायरेक्शन में आप ये मान लिए कि वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। जी। तो इसमें क्या होगा बच्चों? इस केस में यही मैं बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं, तो ये सेम टाइम के बाद होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट। ये डिस्टेंस कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इसे ये जो सर्कल जैसा ये वाला पार्ट बना है यहाँ पे, इसे हमने क्या माना है? वाटर का क्या है ये जो रिपल्स बनता है या जो ये लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन सेम फेज बना है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव फ्रंट। जी। तो वेव फ्रंट और ये वेव का डायरेक्शन, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है, हमने पॉइंट सोर्स लिया है लाइट का, तो हमारे केस में बच्चों क्या बनेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे हमारा सोर्स है, ठीक है, ये देखिए ये हमारा लाइट का सोर्स है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ से क्या बनेगा? स्फेरिकल हमारा वेवफ्रंट बनना चालू होगा लाइट के केस में ना। Yes, sir. मैं ड्रॉ यस। कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ सर्कुलर से दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप जब सोर्स पॉइंट सोर्स अगर रखते हो कहीं पे, पॉइंट सोर्स को इल्यूमिनेट करते हो, तो इसके पास में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? आपका स्फेरिकल। समझ में आया? यस। तो आपको फर्स्ट केस समझ में आ चुका है स्फेरिकल का। अच्छा इसके लिए डिस्टेंस बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ये क्लोज रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यही पॉइंट सोर्स, ट्यूबलाइट देखा है आप लोगों ने? यस। Yes. ट्यूबलाइट कैसा सोर्स है बच्चों? एक्सटेंडेड सोर्स है ना। ट्यूबलाइट कैसा सोर्स है? एक्सटेंडेड सोर्स है लाइट का। इससे लाइट के रेज एक सेम, ये जैसा मैंने बोला था ना, दो वेव फ्रंट के बीच में सेम डिस्टेंस होता है, तो हम सेम टाइम पीरियड में ले रहे हैं, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में यहाँ से लाइट निकल रहा है, ऐसा समझ जाइए। तो ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा बच्चों, बनेगा यस। ना। और इसके हर एक पार्टिकल, यहाँ से इसी पार्टिकल से नहीं, हर एक पार्टिकल से ऐसा होता रहेगा। तो जब ये डायग्राम को पूरा हम पूरी तरह से एक साथ सारे जितने के जितने लोकस हैं, जितने सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, उनका अगर हम डायग्राम अगर देखना चाहें, तो ये हमें क्या देगा? ये डायग्राम किसकी तरह दिखाई दे रहा है आपको? सिलेंडर ना बच्चों, दिखाई दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये ना आपका कौन सा वेव फ्रंट हो गया? एक्सटेंडेड सोर्स और फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा। तो या ये रहे बच्चों, या तो एक काम करिए, कार्ड पेपर है, एक कार्ड पेपर में अगर ये स्लिट हो इतना, और पीछे ये भी एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करेगा। एक कार्ड पेपर है आपका, ठीक है, बाकी पार्ट में कहीं कुछ नहीं, यहाँ पे होल कट किया गया है, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने ये ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट, ये ऐसा होल कट किया और पीछे लाइट अगर इल्यूमिनेट किया जा रहा है, तो इससे जो भी लाइट वेव्स निकलेंगी, ये भी कैसी होंगी? ये एक्सटेंडेड सोर्स हो गया ना, इसमें एक ही पॉइंट तो पहुंचेगा नहीं, यहाँ पे वेव के कई पार्टिकल, कई वेव्स के वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? वेवफ्रंट के कई पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो इनसे कई, इतना समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंडेड सोर्स। तो ये इसकी तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा हमारा? इस केस में भी हमारा क्या फॉर्म होगा? सिलेंड्रिकल। समझ में आया बच्चों? वेव फ्रंट क्या फॉर्म होगा हमारा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। Cylindrical wave. तो आपने कितने वेव फ्रंट सीखा बच्चों? Hmm. जी कितना सीखा? Hmm. मैंने तीनों नहीं सिखाया, आप पहले से ही पढ़ा हुआ लैंग्वेज बोले। अभी कितना सिखाया? दो। 2। So कौन is सा सिखाया जी? स्फेरिकल ना। yes, sir. फाइनाइट डिस्टेंस पे था तो क्या बन रहा था आपका? स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा था कि नहीं? Yes. जी।
और एक्सटेंडेड सोर्स से क्या बन रहा था बच्चों? पॉइंट सोर्स। मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, पॉइंट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स और डिस्टेंस कितना रहना चाहिए बच्चों? फाइनाइट। फाइनाइट। जी ठीक है, वहां लिख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और इसमें सोर्स कैसा रहेगा बच्चों? एक्सटेंडेड। सोर्स कैसा रहेगा? एक्सटेंडेड। हमारा सोर्स कैसा है यहाँ पे? एक्सटेंडेड है। ठीक है, और डिस्टेंस भी यहाँ क्या है? फाइनाइट है। यहाँ भी डिस्टेंस क्या है? फाइनाइट। तो ये समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। Yes. अब बच्चों थर्ड वाला बताने वाला हूँ। ठीक है, ये थर्ड में आपको क्या बता सकता हूँ ये बताता हूँ। ठीक है, थर्ड आप लोगों में से किसी को आइडिया होगा कि क्या होता होगा, कौन सा वेव फ्रंट होता होगा? आप में से किसी ने बोला कि 3 बताया सर आपने, उसको पक्का उस बच्चे को आइडिया होगा कि थर्ड वाला कौन सा होता होगा? सर प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। बहुत अच्छे। तो ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? हाँ जी, ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होता होगा? किस कंडीशन में बनता होगा? जैसे मैंने बोला पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड। तो प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होने के लिए बच्चों, पहली बात एक बात बताइए, सन फाइनाइट डिस्टेंस पे है क्या? सन बहुत बड़े डिस्टेंस पे है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं बच्चों? आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस सर। सर। ये समझ जाइए कि ये सन है। तो मैंने अभी बताया कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते चले गए। ठीक है, सारे स्फीयर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते चले गए। अच्छा एक बात बताइए, जितने डिस्टेंस पे हम हैं यानी अर्थ पे हैं, यहाँ आते आते ये जो ये स्फीयर जो बन रहा है बच्चों, ये स्फीयर यहाँ आते आते बहुत बड़े रेडियस का बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? अच्छा, बड़े रेडियस का बनने का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? कि हमारे कंपेयर में अगर हम किसी जगह पे इसको देखने का ट्राई करें, किसी जगह पे ये इतना बड़ा हो चुका होगा कि किसी जगह देखे तो ये हमारे लिए कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। कैसा दिखेगा ये? प्लेन। कैसा दिखेगा ये? प्लेन। प्लेन। देखो, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा सर्कल आप एज्यूम करिए, ठीक है, और बहुत बड़ा सर्कल होता जाए, तो सर्कल जितना बड़ा होता जाएगा बच्चों, अगर किसी छोटे बॉडी के कंपेयर में अगर कोई पर्सन यहाँ आके देख रहा हो, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से देख रहा हो, तो ये पार्ट जो बड़ा सा ये कर्व्ड पार्ट है, जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का जो इसके कंपेयर में सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट इसको कैसा नजर आएगा इसको? प्लेन। ए, अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपको पता है कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं, मदर अर्थ पे रहते हैं, वो मदर अर्थ प्लेन है क्या? नो। क्या है? स्फेरिकल है ना? यस सर। यस। तो हम फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत बड़ा स्फीयर है। क्या है बच्चों? बहुत बड़ा स्फीयर है। हम जिस भी पार्ट पे रहते हैं, समझ में आया? हम जिस पार्ट पे रहते हैं, हम मतलब कंपेरेटिवली मतलब बहुत बड़े स्फेरिकल पार्ट पे अगर आपको उसके किसी एक जगह पे, तो आपके कंपेयर में वो पार्ट आपको क्या नजर आएगा? आपके कंपेयर में जाते हो तो वो, जैसे यहाँ पे सन का मैंने एग्जांपल दिया, इससे जब छोटा सर्कल जब फॉर्म होगा बच्चों, सन तो खुद ही इतना बड़ा है, इससे इतना बड़ा सर्कल ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन जाएगा कि ये पार्ट आपको आपके कंपैरिजन में ये कैसा लगने लगेगा आपको? प्लेन। कैसा लगने लगेगा आपको? प्लेन। ये समझ में आया आप लोगों को? यस। Yes. पक्का समझ में आया कि ऐसे ही बस आप बोल रहे हो? यस सर समझा। समझा समझा। सर। बच्चों, ये प्लेन वेव फ्रंट बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे? बड़ा स्फीयर कब बनेगा बच्चों? उससे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कब बनेगा, मतलब वेव फ्रंट कब बनेगा? जब फाइनाइट पे रहेगा कि इनफाइनाइट पे? जितना ज्यादा बड़ा बनेगा उतने से प्लेन वेव फ्रंट मिल सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोर्स हमारा कहाँ होना चाहिए? Infinite. जी, सोर्स हमारा कहाँ होना चाहिए?
इनफाइनाइट पे। सोर्स हमारा कहाँ होना चाहिए? इनफाइनाइट पे। ये समझ में आया? अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो कौन सा वेव फ्रंट बनता है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। Plane तब वो wave. वेव फ्रंट बन जाता है। समझ में आया सबको? अच्छा मैंने क्या Yes, sir. अच्छा स्फेरिकल वाले केस में तो आपको बताया था कि दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा सेम। क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? सेम। तो यहाँ प्लेन वेव फ्रंट के लिए भी केस सेम होगा। दो प्लेन वेव फ्रंट के बीच में दो प्लेन वेव फ्रंट के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? सेम होगा। ये क्या होगा? सेम होगा। जो दो प्लेन वेव फ्रंट बने हैं, देखो इनके बीच में ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिख रहा है ये। yes, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो ये डिस्टेंस बच्चों हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। instant, समझ में आया? अच्छा इनमें देखो यहाँ पे भी वेव नॉर्मल वेव का डायरेक्शन दिखा सकते हैं, वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये दोनों ही वेव फ्रंट को ये कैसे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। दोनों को क्या है ये? परपेंडिकुलर। मतलब बेसिक लॉ को अभी भी ये ओबे करते जा रहे हैं। ये समझा क्या आप लोगों को? yes sir, Yes, sir. ये एंगल इस साइड से दिखाना चाहिए था, बेटर होता। ठीक है, चलिए। तो आपको प्लेन वेव फ्रंट समझ में आया? yes, तो वेव फ्रंट कितने हैं बच्चों? कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं? 3 type, 3 type. 3. कौन कौन सा टाइप का होता है? spherical, Spherical, Plane. cylindrical. Plane. और सिलेंड्रिकल। plane, जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि सिलेंड्रिकल का फॉर्म होता है बच्चों? sir extended source or एक्सटेंडेड लाइट finite, सोर्स और फाइनाइट डिस्टेंस। बहुत अच्छे। आप तो एकदम चैंपियन लोग निकले। आप अब आप लोग को कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो वेव फ्रंट का केस समझ में आया बच्चों सबको? sir, तो ये देखिए वेव फ्रंट आपका ये ऐसा दिखेगा बच्चों। ये दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आया? ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया होगा। आप इसे रीड करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको रीड करोगे। ठीक है, तो हाइगन्स का प्रिंसिपल था। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। हाइगन्स का प्रिंसिपल बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि ये देखिए जो मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था कमरे का, तो उस कमरे में ही बोला था कि लाइट देखो क्या बोला है यहाँ पे। ईच पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? ये पार्ट दिख पा रहा है? yes, Yes. मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारा कौन सा वेव फ्रंट बनता है बच्चों? सर्कुलर की स्फेरिकल? लाइट के केस में spherical, Spherical. तो उसका हर एक पॉइंट बच्चों, हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? ये सेकेंडरी सोर्स की तरह। किसी भी एक वेव फ्रंट पे जब आप जाओगे, किसी भी वेव फ्रंट को पकड़ो, उसका हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। किसकी तरह काम करेगा? नहीं समझा बच्चों? yes sir, ये समझ में आया? सेकेंडरी सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब अपने आप को ही सोर्स मान लेगा वो, लेकिन वो कौन सा सोर्स होगा? वो किस सोर्स की तरह काम करेगा? लाइट ले रहा है वो और उसी को आगे भेज रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था मून और बाकी लोगों को बताया था जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जिनका खुद का लाइट ना हो, तो ये सेकेंडरी सोर्स। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट करता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह। समझ में आया? और ये भी मतलब इसके बाद क्या करेगा? ये भी वेव फ्रंट बनाना चालू करेगा। अब ये सोर्स बन गया तो ये भी क्या करेगा? वेव फ्रंट बनाना चालू करेगा। और हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये भी क्या करेगा? वेव्स को, यहाँ से भी वेव्स निकलेंगे, ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। और इसकी स्पीड कितनी होगी? लाइट के इक्वल। समझ में आया? जितना लाइट की स्पीड होगी मीडियम में। ये समझा क्या सबको? yes sir, नहीं समझा? Sir, repeat करो. नो सर नहीं समझा। रिपीट करो मतलब मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करा देता हूँ। आप लोग ये रीड करिएगा। ये देखिए जैसे ये प्राइमरी सोर्स है, ये जो बी वाले पार्ट में है, ये मान लीजिए ये वेव फ्रंट कोई बना होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो अच्छा ये पॉइंट है, ये प्राइमरी सोर्स है। और ये प्राइमरी सोर्स है जो भी मतलब आपके प्लेन वेव फ्रंट में ये इसने एक
कांस्टेंट टाइम में, मतलब फिक्स टाइम में यहाँ तक इसका वेव फ्रंट पहुंचा है, ठीक है। और ये देखिए सबके यहाँ वाले पार्टिकल, यहाँ वाले मीडियम के समझ में पॉइंट का यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ वाले का यहाँ पहुंचा है, तो ये सबका सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस। मैंने क्या बोला था बच्चों की यहाँ से लेके ये जो वेव फ्रंट का डिस्टेंस है ये हर एक केस में क्या होगा, एज स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसी Constant. Yes. टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये जो पार्ट आपका बनेगा, ये जो कॉमन टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है सभी वेव फ्रंट पे, समझ में आया? सभी वेव फ्रंट पे जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है ये आपका सेकेंडरी सोर्स दिखाएगा। इसे मैं अपने तरीके से बताता हूँ इसको, ठीक है। इसको बताने के बाद आपको रिफ्लेक्शन बताने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा, ये टेक्नोलॉजी के मामले में ना ये जो यूज कर रहा हूँ ये नेक्स्ट टाइम तक अच्छा हो जाऊंगा इसमें भी। ये देखिए मैंने क्या बोला, ये जैसा सन है बच्चों, ठीक है, ये आपका सन है। सन प्राइमरी सोर्स है कि सेकेंडरी बच्चों? प्राइमरी। Primary Primary source. जी, इससे ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अब इससे बच्चों डिस्टरबेंस, स्फेरिकल डिस्टरबेंस इसके चारों साइड ये पहुंच चुका है, ये समझ जाइए कि वेव फ्रंट बन गया। वेव फ्रंट बना, दिखा आप लोगों को वेव फ्रंट? यस सर। Yes, sir. अब वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट, ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट ना बच्चों अब अपने आप को सन की तरह समझिएगा, लेकिन ये सन तो बन नहीं जाएगा, समझ में आया? और ये भी ऑल पॉसिबल यस सर। डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा। ये किसकी तरह अपने आप को छोटा सन समझ लेगा, समझ में आया? तो ये सन तो है नहीं, इसके वेव फ्रंट पे है, तो इसके इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी हैं, ये अपने आप को सन समझने लगते हैं या सन की तरह एक्ट करते हैं, समझ में आया? बट ये प्राइमरी तो है नहीं, प्राइमरी तो यहाँ बैठा हुआ है सोर्स जिससे स्टार्ट हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। ये क्या है आपका प्राइमरी सोर्स, और ये आपका क्या बना है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये अपने आप को जो सन समझने लगे हैं, तो ये कौन से सोर्स हो जाएंगे बच्चों आपके, ये सारे पॉइंट्स। Secondary. Secondary source. ये सेकेंडरी सोर्स सभी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड ऑफ, जितनी स्पीड है लाइट की उतने से ये प्रोपोगेट करता है अपने चारों साइड, और इनको एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करता है। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन कॉमन टेंजेंट नहीं हो पाएगा, ऐसा एक कॉमन टेंजेंट सबको ड्रॉ करते हैं, समझ में आया? ये जो कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ना बच्चों, समझ में आया? ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट नहीं रह गया। प्राइमरी कौन प्रोड्यूस कर सकता था, सन, और इसके जो पॉइंट्स की वजह से अब ये जो वेव फ्रंट बना है ये हमारा है सेकेंडरी। समझ में आया? नहीं समझा? समझा सर। जी, बहुत अच्छे। तो सेकेंडरी सोर्स समझ, सेकेंडरी वेव फ्रंट समझ में आ गया है आप लोगों को ना, समझा है कि नहीं? यस सर। समझा sir. जी। अब प्लेन वाले केस में जो डायग्राम आपके बनाया है बच्चों, प्लेन वाले में ये एक वेव फ्रंट ले लिया है प्लेन, जो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हमारे पास आते आते ये प्लेन वेव फ्रंट बन चुका है, ठीक है। हमें कैसा अपीयर हो रहा है, ये प्लेन, ठीक है। अच्छा, हमारे कंपेयर में ये प्लेन है, तो इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब ये अपने आप को ही सन समझ लेंगे, समझ में आया कि नहीं? छोटा मोटा सन अपने को ही समझ लेंगे ये। और ये, सॉरी, डायग्राम में सर्कल प्रॉपर नहीं बना रहा था बात करते हुए। ये देखिए प्लेन वेव फ्रंट समझ में आया इतना, ठीक है। ये ऐसा होता, बट हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में तो लाइट जाती ही नहीं है बच्चों, जाती है क्या? तो कभी भी आप किस डायरेक्शन में बनाओगे ये पार्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आया? जी। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने बनाया, अब ये आपका सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट किया, तो इसमें एक कांस्टेंट टाइम में स्पीड तो लाइट की है, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा बच्चों, कोई बता सकता है? डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर टाइम में बोल दूं टी है, स्मॉल टी है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों, सी, सी ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों?
C is equal to 3 into 10 raised to 8, तो C is equal to 3 into 10 raised to 8, ये होता है ना। Yes. तो ये मैं 3 into Yes, 10 sir. raised to बोल के मैं C बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों ने क्या पढ़ा है इसके पहले, क्या पढ़ा था बच्चों? इसके पहले आपने पढ़ा था, मैंने ही बताया था कि आप नींद में थे तो मैंने देखो गलत कुछ बताया था पहले, फिर बाद में क्या बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता था, टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से, डिस्टेंस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे टाइम को कितना लिया, स्मॉल टी। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आपको क्या मिलेगा, सी Yes. स्मॉल टी इज इक्वल टू, आपको क्या मिल रहा है बच्चों, डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं? Yes. Yes. ये क्या है बच्चों, ये क्या है ये, सी इंटू टी, ये जो भी आपको मिला है इज इक्वल टू डिस्टेंस, इतना ही। मतलब ये देखो, अगर मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, इसका पॉइंट अगर इसकी स्पीड या आप कहो सी है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, और टी टाइम में ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कितना समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा ये वेव फ्रंट फॉर्म करते समय, कितने का रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ करते हैं हम, सी टी। समझा क्या बच्चों? Yes. तो ऐसे ही सीटी सारे पॉइंट अपने आप को सेकेंडरी सोर्स समझने लगे हैं, तो सबका सीटी इतना डिस्टेंस लेके ये पॉइंट सेकेंडरी समझ रहा है, ये भी अपने आप को सेकेंडरी समझ रहा है, इसका हर एक पॉइंट समझता है बच्चों, सिर्फ मैं कुछ को ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए, और यहाँ का भी सेकेंडरी। इनका जब कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे ना बच्चों हम, इन सब पे कॉमन टेंजेंट कैसा ड्रॉ होगा, प्लेन ही होगा। ये स्फीयर है बच्चों, सर्कल नहीं है कि लाइन दिखे, ये क्या स्फीयर है, तो ऐसा समझ जाइए, हेमी स्फीयर जैसा ये पार्ट समझिए, ये सभी हेमी स्फीयर समझिए, तो उसको एक कॉमन आप सारे के सारे को कवर करने के लिए एक साथ करोगे, तो आपका ये प्लेन यूज होगा, ये क्या होगा, प्लेन यूज होगा। अच्छा, ये प्लेन ये आपका प्राइमरी है, ठीक है, तो ये जितने भी वेव फ्रंट, इसके हर एक पॉइंट की वजह से जो वेव फ्रंट पहुंचे उनका एक कॉमन पॉइंट आप ले रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। बच्चों ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, कौन सा वेव फ्रंट बनेगा ये, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. जी, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा बच्चों, नहीं समझ में आया क्या? Repeat करो ना एक बार। जी, तो ऐसा बोलिए ना, आप लोग एकदम चुप हो जाते हो तो फिर टेंशन आ जाता है कि क्या हो गया, ठीक है, तो रिपीट करता हूं मैं, आप बोलते चलिए, ठीक है, आप लोग नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम होगा, एक तो ऑनलाइन है और ऊपर से आप नहीं बोलोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि एक फिर से देखो, पहले सर्कुलर वाला के स्फेरिकल वाला केस देखते हैं, ये सन, सन के चारों साइड ये समझ जाइए आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा बच्चों, सन की तरह, हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, सन की तरह। सन की तरह। सन की तरह काम करेगा मतलब ये भी इमिट करेगा ना लाइट को, ऐसा लगेगा कि इमिट कर रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, लेकिन हम कौन से डायरेक्शन में सिर्फ लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में लेते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन हम कंसिडर किसको करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड वाले को। समझ में आया? अच्छा, ये जो सर्कल बना रहा हूँ या मैं इसमें सर्कल बना रहा हूँ, एक्चुअली वो होना चाहिए स्फेयर। ये स्फेयर का रेडियस कितना होता बच्चों, अगर टी टाइम होता और सी स्पीड होती, तो ये रेडियस के किसके इक्वल होता, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता, सी टी के। तो ये सब जितने भी ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं सेकेंडरी सोर्स की वजह से, जितना भी ये इमिट कर रहे हैं, इनका एक कॉमन पॉइंट, सारे कॉमन पॉइंट का एक लोकस, हम यहाँ पे अगर एक टेंजेंट जैसा ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कुलर पार्ट बनता है, तो ये वाले पार्ट जिससे ये कॉमन पॉइंट जो नहीं है, जिसका लोकस हम ये कर रहे हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये कॉमन सरफेस को क्या बोल सकते हैं, कॉमन टेंजेंट जो ये ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं, ये हमारा क्या बन जाता, सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि प्राइमरी वेव फ्रंट तो ये था। समझ में आया, सन से ये प्राइमरी वेव फ्रंट पहुंचा हुआ, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. समझा।
जी। सेकंड केस में देखो प्लेन वाले में बता रहा था जो अर्थ में हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया। अब इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा? सेकेंडरी की तरह। तो ये अपने आप को तो सन मान लिया, लेकिन अब हमसे इसका पॉइंट तो हमारे नजदीक है ना बच्चों, हमारे नजदीक है कि नहीं? अभी प्लेन वेव फ्रंट बन गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस की वजह से ये क्या बन गया? प्लेन वेव फ्रंट। अब ये पॉइंट्स हमारे नजदीक है तो ये भी स्फेरिकल बनेंगे, चारों इस डायरेक्शन में वेव को क्या करेंगे? प्रोपोगेट। तो ये पार्ट आपका ऐसे ही प्रोपोगेशन का होता है ना बच्चों, सन की साइड भी ऐसे ही कर रहता है। तो यहाँ पे पूरा सर्कल ना बना के हाफ बना रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही सिर्फ कंसिडर करता है। तो ये सब भी सीटी, कितना रेडियस लेके ड्रॉ करना है इन सबको? आर इज इक्वल टू सी टी लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सबका, समझ में आया? और इन सबको एक कॉमन पॉइंट, जब हम कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, ये आपका ये जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है ये आपका क्या बन गया? सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट। क्या बन गया आपका? सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव। समझा क्या आप लोगों को सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes. अब बहुत, अगर नहीं समझ में आया है तो बोलिए, कोई और एग्जांपल यूज करते हैं फिर। समझा है आप लोगों को? सर समझा। यस सर। जी जी, थैंक यू। ये देखिए बच्चों, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब इस केस में एक रिफ्लेक्शन का केस बताना चाहता था, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि ड्रॉ कैसे करेंगे। ये क्या है बच्चों? ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? ये आपका क्या लग रहा है आप लोग को? ये क्या होगा, बता सकते हो? यहाँ से लेके ए से लेके बी तक ये क्या रहा होगा? ये ए है। एंगुलर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे वेव फ्रंट है ना ये प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है बच्चे? ए से बी तक, ए लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ये जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये क्या है आपका? प्लेन वेव फ्रंट। ये आपका क्या है? प्लेन वेव नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है बच्चों। ये स्टार्ट हुआ होगा कहीं यहाँ से, समझ में आया? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? इस साइड से कहीं, समझ में आया? यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, कर रहा होगा। 2 मिनट रुकिए, अभी दिखा आप लोगों को? तो ये स्टार्ट हुआ होगा कहीं यहाँ से, और ये मूव करते करते ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा। अच्छा, तो एक बात बता सकते हो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों तब? ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे तब? वेव का डायरेक्शन क्या दिखाएंगे बच्चों? ये वेव फ्रंट को, ये देखिए ये वेव फ्रंट है ना आपका, ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये आपका क्या दिखाएगा आपका? डायरेक्शन। जी, मैं मतलब इतना क्लियर नहीं बना सकता था, इसलिए ऐसा कर रहा था, बट अब ट्राई करते हैं कि खुद ही करें, ठीक है। इमेजिन करिए कि एक सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझ में आया बच्चों? और यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट, पहले हम कैसे ला रहे हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है बच्चों। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ टुवर्ड्स आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब ये वेव फ्रंट है आपका, प्लेन वेव फ्रंट है, ये इस सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बच्चों, ये देखिए, इसके वेव को डायरेक्शन को कैसे दिखाओगे? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कैसा दिखाओगे बच्चों? परपेंडिकुलर ना। परपेंडिकुलर, यस। तो यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर दिखाओगे। ये मान रहे हो, ये थोड़ा सा डायग्राम स्ट्रेट समझिएगा, ये अभी ड्रॉ नहीं करने की हैबिट है, हो जाएगी। तो ये आपका क्या है? ये जो दो परपेंडिकुलर ये पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये समझा आपको कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये समझ में आया? ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये समझ में आया? ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन वेव फ्रंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। लाइट का प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आया? और ये इसका क्या है? ये
ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन। डायरेक्शन है। तो मैंने बताया था ना बच्चों की डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये आके इंसिडेंट हुआ बच्चों। अच्छा, ये देख रहे हो कि दोनों एक साथ पहुंचे। ये पूरा वेव फ्रंट जो यहाँ था, ये मतलब यहाँ पहुंचेगा कुछ समय बाद। मतलब यहाँ से मालूम है ना सेकेंडरी सोर्स बनेंगे ना। ये अपने आप को क्या समझेंगे, सब सेकेंडरी सोर्स समझेंगे और इनसे निकलेगा। तो यहाँ पहुंचा ये सेकेंडरी वेव फ्रंट आपने बनाया, इसी तरह से फिर वेव फ्रंट यहाँ पहुंचेगा। फिर वेव फ्रंट आपका यहाँ पहुंचा और एक साथ यहाँ पहुंचा और रिफ्लेक्ट होके वापस चले गए। तो ये बता सकते हो कि ये वेव का डायरेक्शन है, आने का डायरेक्शन है। ये इसके साथ कितना एंगल बनाया है बच्चों। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। इस केस को ऐसा समझिए, ये सरफेस, इसमें से किसी एक को ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे इसको चाहे इसको। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, और ये आपका सरफेस है। ये कोई मुझे बता सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इसमें। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें 0 होगा। क्या होगा, 0। कितना होगा, 0। क्यों, Zero. इसके साथ में एंगल लेते हैं। जो भी सरफेस होता है, जिस पॉइंट पे लाइट आती है उसी जगह पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल मतलब क्या होता है, सरफेस को क्या, परपेंडिकुलर। और ये रे भी मैंने क्या बोला अभी अभी आपको, कि ये भी इसी के अलॉन्ग आ रही है, परपेंडिकुलर ही आ रही है। तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये 0। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जा रहा है, 0। समझ में आप लोगों को, यस, नहीं समझ में आया समझा सर। जी। तो इसी सरफेस पे अब मान लीजिए अगर ऐसे कोई रे, मतलब वेव का डायरेक्शन अगर ऐसा आता तो आप एंगल कैसे डिसाइड करते। आप क्या करते, इसी पॉइंट पे आप हर बार क्या करोगे, यहाँ पे भी देखो नॉर्मल ड्रॉ किए थे आप, यहाँ पे क्या ड्रॉ करते, एक नॉर्मल ड्रॉ करते। ठीक है, यहाँ पे क्या ड्रॉ करते, एक नॉर्मल ड्रॉ करते। और ये नॉर्मल देखिए, ये आपका नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आएगा यस। जी। तो आज आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये सब जरूरी है समझना हमें। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बता सकता हूँ आपको। और समझ, आज समझ में आ रहा है जो भी बता रहा हूँ Yes, sir. जी। ये देखिए, जिसको ना समझ में आ रहा हो पूछ सकता है डाउट। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है और रिफ्रैक्शन नहीं है सिलेबस में। समझ में आया, क्या है सिलेबस में, क्या है, रिफ्लेक्शन। Reflection. है, रिफ्रैक्शन नहीं है। लेकिन इसके पहले बच्चे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है तो बच्चे गड़बड़ करते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम चेंज होती है कि नहीं, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं, डिपेंड स्पीड ऑफ करती लाइट चेंज। Depend करती है. डिपेंड करती है जी। अगर ये मीडियम टू मीडियम लाइट की स्पीड अगर चेंज होती है तो और लाइट का क्या चेंज होता होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। जी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ सोर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ सोर्स के ऊपर। तो ये नहीं चेंज होती, तो फिर चेंज कौन होता है, देखो आप बच्चों ये बताइए। वेवलेंथ। हाँ, देखिए अगर v इज इक्वल टू एल लेबड़ा, लाइट के केस में तो हम लिखते हैं c इज इक्वल टू एल लेबड़ा ना। ठीक है यस। जी। ये c कहाँ दिखाते हैं हम, वैक्यूम में। लेकिन किसी और मीडियम में चले गए तो ये v दिखाता है। तो ये चेंज हो रहा है, ये देखिए c से v लिख रहा हूँ, मतलब ये चेंज दिखा रहा है। अच्छा, इसमें ये फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो मतलब हम इससे जनरल कमेंट क्या पास कर सकते हैं बच्चों, कि वेलोसिटी, समझ में आया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वेवलेंथ, तो क्या चेंज होता होगा, वेवलेंथ। हाँ वेलोसिटी के साथ क्या चेंज होता होगा, वेवलेंथ चेंज होता होगा।
ये याद रहेगा आप लोगों को हमेशा? yes, जी, ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रिफ्लेक्शन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। बताऊं? शुरू है? चलिए मैं शुरू करता हूँ। सुनाई दे रहा हूँ ना मैं आप लोगों को? yes, जी, ये देखिए, अब मैं एक रिफ्लेक्शन का केस बताने जा रहा हूँ बच्चों। जैसा कि एक सरफेस है, मैंने बोला कि चलिए एक सरफेस मैंने ड्रॉ किया और मैं बोल रहा हूँ कि ये ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने वाला सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे अगर लाइट फॉल की तो रिफ्लेक्ट करेगा ये। समझ में आया? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये समझ जाइए। अब इसके बाद जो वेव फ्रंट है, हमारा वेव फ्रंट देखिए, अभी इस पे लाइट का एक वेव फ्रंट फॉल करता है, लेकिन ना उसका सम किसी एंगल पे, ये देखिए, ये दिखा आप लोगों को? ये दिख रहा है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट दिख रहा है आप लोगों को रेड से? yes, जी, आप में से कोई हेल्प करेगा कि बता सकते हो कि डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा वेव का? ये वेव फ्रंट है बच्चों, तो वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन मतलब लाइट का डायरेक्शन क्या होगा? इसको परपेंडिकुलर ना, वेव फ्रंट को क्या रहेगा बच्चों? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा इसको? perpendicular, जी, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये कैसा साउंड आ रहा है बच्चों? आपके साइड से कोई एक आवाज बंद कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ये देखिए, ये जो रेड वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये रेड से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है? आपका वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है? ये कौन सा वेव फ्रंट है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है? wavefront, जी, प्लेन वेव फ्रंट है। और ये जो यहाँ पे ब्लू से ये जो दो साइड में इसके दिखाया हो, ये किसको दिखाने का ट्राई किया है मैंने? डायरेक्शन को। direction, किसके डायरेक्शन को? वेव के जाने का। और ये आपको पता है कि वेव का डायरेक्शन वेव फ्रंट को क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। perpendicular, ये समझा है आप लोगों को? yes sir, जी, तो कितने एंगल पे ये सरफेस को इंसिडेंट हुआ, ये पता करने के लिए मैंने आप लोग को बेसिक रूल क्या बताया कि यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर देते हो? नॉर्मल। आप यहाँ क्या normal, ड्रॉ करते हो? नॉर्मल। समझ में आया? और यहाँ पे भी आप क्या ड्रॉ करते हो? नॉर्मल। समझ में आया? ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है, इसको क्या बोलते हो बच्चों आप? angle of नॉर्मल के incidence, साथ, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ में आया? बाकी काम मैं देख लूँ। ये समझा आप लोगों को? ये समझा बच्चों? अच्छा, ठीक। अगर इतना समझा है तो मेरा आधा काम तो हो चुका है आपको समझाने का। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये जो वेव फ्रंट था बच्चों, जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि वेव फ्रंट क्या होता जाएगा? आगे आगे प्रोपोगेट करता जाएगा इसी के yes, डायरेक्शन के अलावा। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा कुछ टाइम बाद। अच्छा, इनके बीच में ये डिस्टेंस सेम टाइम के में ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होते जाएगा। ये बाद में यहाँ पहुंचेगा और इसी तरह से बच्चों जब यहाँ पहुंचेगा तब कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना होने वाला है। देखो, ये वेव फ्रंट का पार्ट यहाँ पहुंच चुका है जिस समय जब ये रिफ्लेक्ट होने के लिए आ चुका है, सरफेस पे आ चुका है, तो ये पार्ट अभी पहुंचा नहीं है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? समझा क्या? Yes, sir. repeat करो ना अभी, जी, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? बीच में लैग हो रहा है क्या? no sir, अच्छा, सॉरी। ये देखिए, ये वेव फ्रंट है बच्चों। ये वेव फ्रंट इनिशियली यहाँ था, फिर ये डायरेक्शन के ही परपेंडिकुलर हमेशा वेव फ्रंट आगे बढ़ते जा रहा है और एक समय यहाँ पहुंचेगा जिस समय, तो देखिए उसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिल चुका है, रिफ्लेक्ट होने के लिए पहुंच चुका है और दूसरा पार्ट देखो पहुंचा नहीं है। समझा क्या ये? yes, ये रखने पे प्लेन वेव फ्रंट को ही, प्लेन वेव फ्रंट कैसे है? ऑब्लिकली है, सरफेस को कैसा है? ऑब्लिकली है, तो इसका एक पार्ट पहुंच गया और एक नहीं पहुंचा है। अब फिनोमेना बच्चों, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना स्टार्ट होगी। ठीक है,
क्या होगा पता है कि वेव फ्रंट हमेशा क्या रहता है बच्चों, डायरेक्शन को क्या रहेगा हमेशा, परपेंडिकुलर। जी। अब ये पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट के बाद आपने, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जिस समय ये नीचे आना आते रहेगा उस समय ये तो निकल जाएगा आगे, यस। समझ में आया? तो ये कितना आगे गया होगा। तो आप सेम मीडियम की बात कर रहे हो, ये साइड का पूरा मीडियम क्या है, ये पूरा सेम है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस साइड का मीडियम क्या है, सेम है। मीडियम Yes. क्या है, सेम है। तो ये देखो, ये जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये आगे गया होगा ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद। Yes. तो ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लोगे, कंसीडर कर लो कि स्पीड की लाइट c है और टाइम t टाइम में यहाँ पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस ct है। तो यहाँ से ct का डिस्टेंस लेके, ठीक है, ct का डिस्टेंस लेके आप क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो। ये स्फीयर तो ड्रॉ कर नहीं पाओगे, तो सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा बच्चों कि क्यों ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका रीजन देखो। अब इसके बाद ये जब रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आया, ये समझा क्या आपको? अच्छा, अब ये यहाँ पहुंच गया, जो रेड वाला यहाँ वाला पार्ट था ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, और ये पार्ट आपका यहाँ पहुंच गया। ये दोनों तो वेव फ्रंट के ही पार्ट थे ना, ये पूरा वेव फ्रंट ही था ना। इसमें से एक Yes. पार्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंचा यहाँ, और ये हमेशा डायरेक्शन को क्या रहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ से ये पार्ट आपका क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, और यहाँ पे यहाँ से डायरेक्शन। तो ये हमेशा फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके ये इस डायरेक्शन में निकल जाएंगे। ये समझा गया, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस समझ में आया है क्या आपको? Yes, sir. जी। ये डायग्राम थोड़े क्लियर नहीं है, तो इसमें समझाने के लिए उसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट वो डायग्राम देखिए, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये आपको दिखा, ये ये जो है ये डायरेक्शन है बच्चों, ये क्या है, डायरेक्शन है। और क्लियर नहीं है, मेरे पास एक वीडियो होगा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये देखिए जरा, दिख रहा है आप लोगों को ना, एंगल ऑफ Yes, इंसिडेंट? sir. जी। तो देखिए, जब तक ये बी से सी तक पहुंच रहा है, तो उसी टाइम पीरियड में जितना टाइम लगा है बी से सी पहुंचने में, तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो ए से वहां वेव क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, समझ में आया? और रिफ्लेक्ट होके वो वेव निकल जाएगा आगे। तो कितना दूर निकला होगा ये पता करने के लिए कहाँ तक जा सकता है, तो हम ए से क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकते तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, सीटी वीटी डिस्टेंस का, इसके हिसाब से, समझ में आया? फिर यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, सी से लेके ये स्फीयर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां तक ड्रॉ करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों। ये समझा क्या आपको, ये डायग्राम समझ में आता था आप लोगों को, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जी। तो इसमें, इस केस में मैं बताना क्या चाहता था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें, इस केस में आपने देखा कि एक सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे आपका ये एक वेव फ्रंट था, यहाँ पे ऑब्लिकली एक वेव फ्रंट ट्रेवल, ये थोड़ा स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है? ये वेव फ्रंट है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये वेव फ्रंट, और इससे वेव का डायरेक्शन अगर हम दिखा पा रहे हो, ठीक है? अच्छा बच्चों देखो, ये वेव फ्रंट को पहले ट्रेवल कराता हूँ, ठीक है? ये देखिए, यही मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि ये वेव फ्रंट देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा, ठीक है? वेव फ्रंट हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहने का मतलब जितने समय में ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतने में ही ये भी होना चाहिए। ये हमेशा साथ-साथ चलेंगे, समझ में आया? मैंने बताया था ना, 2 वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता Yes. है, सेम होता है। तो ये देखिए, इस तरह से बच्चों, जिस समय ये यहाँ पहुँचा होगा, ये वाला पार्ट दूसरे वाले का यहाँ पहुँचा होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? लेट्स से इस पॉइंट को हमने बोला ए, इस पॉइंट को हमने बोला ए, और ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं बी, ठीक है? और वेव फ्रंट को हम नाम दे देते हैं पी क्यू।
तो पी क्यू से वेव फ्रंट पहुंच गया है ए बी तक। ये समझ में आया सबको क्या? यस अच्छा बच्चों, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ पता है? जो आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा है वो पार्ट ये बोल रहा हूँ कि जिस समय में ये यहाँ से बी से सी तक पहुंचेगा, समझ में आया? वेव फ्रंट का ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, बी टू सी पहुंचेगा, उस समय में यहाँ का ए का वेव तो रिफ्लेक्ट हो चुके, वेट तो नहीं करेगा कि भाई तू आ जा फिर मैं चलता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो चुका होगा। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया होगा, तो आपको पता है बेस्ट तरीका क्या पता है कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट सी, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम टी लगा होगा। तो सी टी, ये डिस्टेंस यहाँ से बी से लेके सी, बी सी का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है बच्चों, बी सी का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, सी टी। ये समझा क्या सबको? यस अच्छा, सेम मीडियम है, इस साइड सेम मीडियम है, तो ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कितने डिस्टेंस तक जा चुका होगा, सी टी डिस्टेंस तक ही। जिस समय में बी टू सी पहुंच रहा होगा, ये यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा वो भी सी टी डिस्टेंस पे ही गया होगा। अब वो कहाँ गया होगा मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस जो जाता है, सी टी डिस्टेंस वाला डिस्टर्बेंस कहाँ जा सकता है, वेव फ्रंट बनाएंगे, वेव फ्रंट के इक्वल ही जा सकता है ना, सी टी वाले वेव फ्रंट के इक्वल जा सकता है। तो मैं यहाँ से सी टी डिस्टेंस का, यहाँ से सी टी डिस्टेंस का एक वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूँ। समझ में आया बच्चों? तो इसी के किसी पॉइंट पे होगा, ए से जो रिफ्लेक्ट होके गया होगा इसी पॉइंट पे होगा। कहाँ होगा पता करने के लिए मैंने क्या पढ़ा है कि वेव फ्रंट हमेशा डायरेक्शन को क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मेरा एक वेव फ्रंट का एक पार्ट यहाँ पहुंचा है, तो दूसरे वाले को परपेंडिकुलर होने के लिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो पता चला कि यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, ये पार्ट देखो, ये जो पार्ट आया तो मतलब क्या है, ए से पार्ट कहाँ पहुंचा होगा, ये वेव फ्रंट का यहाँ। तो जो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ गया है। समझ में आया बच्चों? और इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट होते हुए आगे चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होता हुआ ऐसा निकल जाएगा। समझा क्या आप लोगों को? यस सर समझा। जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एंगल कैसे बताएंगे हम, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बताते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते, ये जो पार्ट आता है आपका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग, आप बहुत ज्यादा जानकार बच्चे हो, तो आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, तो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। अच्छा ये बताइए, ये वेव का डायरेक्शन है और ये वेव फ्रंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बनता है, 90 ना? परपेंडिकुलर यस जी। अगर ये आई हो गया तो बच्चों ये एंगल कितना बनेगा, 90 90 माइनस है आई। अच्छा ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है बच्चों, नॉर्मल है सरफेस को, इनके बीच में भी एंगल कितना बनता है, 90 ना? 90 जी। तो ये अगर आपका 90 माइनस आई हो गया तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, आई हुआ कि नहीं? यस अगर आप टेक्स्ट बुक में क्लियर डायग्राम देखोगे, मैं टेक्स्ट बुक में ही दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको वहां पे लिख नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्यों, बट ये देखिए, यहाँ देख रहे हो बच्चों आप, अरे ये तो ये ही मूव हो रहा है, ये पार्ट देख रहे हो आप, आई दिख रहा है आपको, यस Yes. नॉर्मल और इसके बीच में। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये और वेव फ्रंट के बीच में कितना बनना चाहिए, 90। वेव फ्रंट यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यस ना? तो ये वाला पूरा पार्ट, आई को छोड़ के पूरा पार्ट यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई ना? यस अच्छा ये बताओ, ये नॉर्मल सरफेस को 90 होता है, अगर ये 90 माइनस आई है तो ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, आई। समझा क्या? यस नहीं समझा क्या सबको? समझा समझा सर। जी, बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपका आई, ठीक है, ये आपका आई हो चुका है। सिमिलरली अगर आप मतलब देखने जाओ तो रिफ्लेक्टेड का केस भी ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल के साथ में। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होगे कि नॉर्मल के साथ जब हमने यहाँ पे एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया था और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो हमें पता चल गया था कि ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है।
याद है पीछे भी डायग्राम में बनाया था, समझ में आया था? Yes. जी। तो यहाँ से ये जो पार्ट बना है आपका, तो ये जो ए से आप यहाँ तक का जो आप ड्रॉ करते हो, तो ये आपको रिफ्लेक्टेड वेव दिखेगा, ठीक है? वेव का डायरेक्शन ये दिखा, रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझा आप लोगों को? Yes. जी। तो आप ये बता सकते हो आप में से कोई कि ये आर कैसे हो गया है फिर? यहाँ ये आर कैसे होगा बच्चों? कोई बता सकता है मुझे? जी। ये देखिए, फिर से इस डायग्राम पे आ रहा हूँ। ये वाले पार्ट में देखिए बच्चों, अभी मैंने क्या बोला था कि ये वेवफ्रंट आपका रिफ्लेक्टेड वाला आपने ड्रॉ कर दिया था। ये क्लियर है डायग्राम थोड़ा बहुत भी आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो ये देखिए ना, ये रिफ्लेक्टेड जो बना, तो ये एंगल कितना बनाता है? आर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी एक टाइम बाद ये जो वेव है, ये देखिए, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? आर बनेगा ना? यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? आर बनेगा कि नहीं? Yes. ठीक है? ये देखिए ना, ये रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन दिखाया ना, ये और ये, ठीक है? ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो हो चुका है। अच्छा, ये एक बात बताइए आप, ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपका क्या है? ये आपका वेव फ्रंट है, ये जो ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ अभी, और ये आपका वेव का डायरेक्शन। ये एक दूसरे के साथ 90 बनाते थे, और उसमें से ये आर है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 90 minus R. जी, 90 माइनस क्या हो जाएगा ये? 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर हो गया। तो बच्चों ये बताओ ना आप, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल यहाँ पे ऐसा है, येलो से दिखा रहा हूँ, सरफेस को कितना होता है? 90, और उसमें से ये 90 माइनस आर हो गया, ये बचा हुआ पार्ट आपका कितना हुआ? आर हुआ कि नहीं? R. R. ये इतना समझ में आया? Yes, sir. जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट में मैं अब आप लोग को क्या प्रूव करने वाला था पता है? इसमें जो ट्रायंगल बनेगा उसमें मुझे प्रूव करना था कि I इज इक्वल टू आर, ठीक है? तो इसे मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम। आप इतना करके डायग्राम जितना मैंने अभी बताया है, और जितना मैंने बताया उतना पूरा रीड करके आप बैठोगे, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा। किसी का डाउट है कुछ? किसी को कुछ डाउट है? बच्चों? No, sir. अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो आइए देखते हैं हम फिर। मैं आगे के पार्ट में बताऊंगा वापस से, और क्लियर कुछ अच्छे टेक्निक के साथ आऊंगा, ठीक है? बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है। तो एक फेनोमेना देख लिया जाए बच्चों, हम लोग एक वीडियो देख लें फेनोमेना का। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना? 2-3 मिनट है अभी, बताऊं? जी। आगे चल के जो चैप्टर में हम प्रिपेयर करने वाले हैं, वो पार्ट होगा हमारा इसी पार्ट में, ठीक है? इसी कड़ी में हम आगे जाके एक पार्ट देखने वाले हैं, उसका नेम है इंटरफेरेंस। क्या रहेगा? इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन के बाद आप जो टॉपिक देखने जाओगे वो इंटरफेरेंस से स्टार्ट होगा। तो इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों, इसका एक क्लियर आइडिया देते हैं। अच्छा, एक स्टार्ट करते थे तो एक का डिस्टरबेंस था। अगर दो सोर्स क्लोज ला दें, देखो दोनों सोर्स पास में ला दें, तो ये दोनों के डिस्टरबेंस, दोनों के वेव फ्रंट अगर सेम फेज में मिल रहे हैं, समटाइम्स आउट ऑफ फेज मिल रहे हैं। ये देखिए बच्चों, एक की वजह से रिपल्स बनता था पूरा स्फेरिकल या सर्कुलर, वाटर वेव के केस में सर्कुलर, लेकिन दो की वजह से आप देख रहे हो मीडियम में सम प्लेसेस पे बच्चों, ये जो पार्ट है, ये समझ जाओ दोनों सेम फेज में मिले होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ जो हाईलाइट हो रहा है, और जहां पे सप्रेस रह जा रहा है ऐसी सिचुएशन हो जा रही है। मतलब क्या हो रहा है कि एक के इन्फ्लुएंस में जो था आपका वेवफ्रंट जो बन रहा था, दूसरा भी जब सोर्स आप उसके क्लोज में रखे, तो दोनों के इन्फ्लुएंस में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होके समथिंग ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है बच्चों, लाइट के केस में जहाँ पे ये
पार्ट आपके सेम फेज में मिल रहे हैं, इसको माना जाता है कंस्ट्रक्टिव। और जहाँ पे ये गायब हो जा रहे हैं, जिन जगहों पे देखिए ये गायब हो जा रहे हैं, वेवफ्रंट कट होते दिख रहा है, जहाँ ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आया, आज का लेक्चर समझ में आया है क्या? यस सर। Yes, sir. जी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपका टाइम हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को सच में समझ में आया आज का लेक्चर? फीडबैक जानना चाहता हूँ।